हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। मैं श्यामलाल आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। जीन पियाजे क्या सिद्धांत में कितने स्टेज हैं, कैसे कौन कौन सी स्टेज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, वीडियो आ चुका है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के थे जो बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है ये जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे को अपनी खोज का विषय बनाया। बालकों में बुद्धि का विकास, इंटेलिजेंस का विकास कैसे होता है, तो ये जानने के लिए अपने स्वयं ने अपने ही बच्चे पर खोज का विषय बनाया, अपने ही बच्चे पे खोज की। बच्चा जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। अपने बच्चे पर छोटी छोटी बारीकियों का अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें जिन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जो हम पढ़ते हैं, इसे ही मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है बच्चों के सीखने, सूचना एकत्रित करने के तरीके से। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है बच्चे के सीखने या सूचना एकत्रित करने के तरीके से। इसमें अवधान, ध्यान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति, तर्क शामिल है। वो कैसे सीखता है? वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति, तर्क शामिल होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। समावेशन, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना में संशोधित किया जाता है, जिसमें चेंजेज किया जाता है। संज्ञानात्मक जो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट है उसको चेंज किया जाता है, संशोधित किया जाता है, तो उसमें उस प्रक्रिया को समावेशन कहलाती है। आगे देखते हैं। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी है कि बच्चों में बुद्धि का विकास उसके जन्म के साथ जुड़ा होता है। जन्म के साथ जुड़ा, प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां या सहज क्रियाएं को करने संबंधी योग्यताएं, वो जन्मजात प्रवृत्तियां जैसे चूसना, अंगुली चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना सीख जाता है, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इस प्रकार की क्रियाओं करने की क्षमता होती है। जन्म के समय के बाद ये क्रियाएं करता है, ये जन्मजात होती हैं, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसमें बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ता है और बच्चे में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा, दुनिया क्या है इसके बारे में जानने की समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। पूर्व ज्ञान है, मान लो उसमें नया ज्ञान ऐड करना है, नया ज्ञान ऐड करने की, जोड़ने की प्रक्रिया है, उसमें आत्मसातीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं। जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में पियाजे ने एक शब्द प्रयोग लिया, स्कीमा जो है ना, कॉन्सेप्ट बना रखा है ज्ञान अपने दिमाग में, ज्ञान, उसको स्कीमा कहते हैं। जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। जब पहले के पूर्व स्कीमा ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, चेंजेज करना शुरू कर देता है, तो इस प्रक्रिया को एडजस्टमेंट या समायोजन कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन नोट कर लीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग है। अनुकूलन में हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग है। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। संज्ञानात्मक विकास निश्चित क्रम की अवस्थाओं के क्रम में होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण पर आधारित होती हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया, जो देखते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था देखते हैं, ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती हैं। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती हैं।
फर्स्ट स्टेज है। भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है, छोटा बच्चा रोकर व्यक्त करता है कि भूख लगी। इस अवस्था में वह व्यक्ति आँख, कान व नाक जैसे सोचता है। जिन वस्तुओं को वो प्रत्यक्ष देखते हैं उसके लिए उसी का अस्तित्व है कि यही वस्तु है। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्य द्वारा व्यक्त होती है। वह क्या कार्य करता है? उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण से संबंधित है। इस अवस्था में अनुकरण बार बार दोहराते हैं, स्मृति मानसिक निरूपण से संबंधित। नेक्स्ट स्टेज देखने वाले हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उसमें विभेद करने लगता है। अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने लग जाता है, उसमें अलग अलग विभेद करना पसंद करने लग जाता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, भाषा का विकास भी होता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं, अनुभवों का संग्रहण करता है, सूचनाओं को, अनुभवों को ग्रहण करता है। पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य, पहली अवस्था में से इस अवस्था में अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण, विचारों में उत्क्रमणीयता एवं केंद्रीकरण क्षमता का विकास होता है। आगे थर्ड स्टेज देखने वाले हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है अवस्था। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचाने, वस्तुओं को अलग अलग तरीके से पहचान लेता है, उनमें विभेदीकरण अलग अलग बांट देता है, डिफरेंस करने में, वर्गीकरण अलग अलग वर्गीकरण करने में क्षमता विकसित हो जाती है। वह उनका चिंतन अब और अधिक क्रमबद्ध व तर्क संगत करना प्रारंभ कर देता है। अपना चिंतन क्रमबद्ध, लगातार तर्क संगत करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा भार, लंबाई, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करने लगता है। भाषा का पूर्ण विकास, बालक किसी पूर्व उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है, अनुकूलन करने के लिए अनेक नियम सीख लेते हैं। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे की अवस्था है। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था में प्रमुख विशेषता है। मूर्त का मतलब वो चीज जो आपके सामने है। अमूर्त जो आपके सामने नहीं है उसके बारे में चिंतन करता है। इस अवस्था में भाषा का संबंधी योग्यता आती है, संप्रेषणशीलता, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, विकास अपनी ऊंचाइयां छूने लग जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी संक्रियात्मकताओं को संगठित कर उच्च स्तर की संक्रियात्मकताओं का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकते हैं। अमूर्त जो आप उसके सामने चीजें नहीं है उस पर भी चिंतन कर सकता है। बालक अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक अच्छी तरीके से सोच सकता है, समस्या का समाधान करता है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है अच्छी तरीके से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शैक्षिक महत्व, शिक्षण में क्या महत्व है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक व मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पियाजे ने कहा है संज्ञानात्मक विकास व मानसिक विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान क्रम के अंतर्गत होता है, एक क्रम से होता है। इसलिए बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ये क्वेश्चन बार बार आ रखा है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। वहाँ आपको परिणामात्मक दे देगा, कुछ अलग दे देता। अतः अध्यापकों को पहले बालकों को मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उसे शिक्षित करने हेतु पाठ्य योजना बनानी चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालकों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधन एवं दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य श्रव्य जो दिखती है, जैसे टेलीविजन देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, उससे सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। तार्किक चिंतन है ना, उसमें बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी है। अतः शिक्षक को बच्चों की तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वर्ग के समान रुचि के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर उसमें विचार विनिमय, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, विचारों का विनिमय के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देना चाहिए। बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में विभाजित कर विचार विनिमय के माध्यम से तर्क बुद्धि के विकास के अवसर देने चाहिए।
बच्चों को गलती करने एवं उसमें सुधार करने का पर्याप्त अवसर भी देना चाहिए। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसे सुधार करने का अवसर भी देना चाहिए। ये जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत देख लेते हैं। निर्माण और खोज का सिद्धांत। प्रत्येक बालक अपने अनुभव को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं कि उसके विचार संबद्धतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज या निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित होता है। नवीनता या खोज को उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। उद्दीपक अनुक्रिया के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों में प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है, एक 4 साल का बालक अलग अलग प्रकार आकार के प्याले है ना, उसको एक क्रम में लगा देता है क्रमानुसार, तो उसकी बौद्धिक वृद्धि की खोज व निर्माण से संबंधित है। कार्य क्रिया का अर्जन। कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के चक्र 2 भागों में तोड़ना तथा 2 टूटे हुए भागों को पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना, ये कार्यात्मक क्रिया है। ये एक क्रिया है। जैसे किसी खिलौने को खोलकर वापस जोड़ना, ये भी एक क्रिया है। कार्यात्मक क्रिया की सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वहां पुनः पहुंच सकते हैं जहां उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। जैसे खिलौना खोलना शुरू किया तो वो वापस पुनः जोड़ देते हैं। पियाजे का विचार है जब तक बालक किशोर अवस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास की अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता है। जब तक किशोर अवस्था तक पहुंचता है तब तक एक विकास अवस्था से दूसरी में पर्दापरण यानी प्रारंभ के लिए 2 तथ्य आवश्यक हैं। सात्मीकरण एवं संतुलन स्थापित करना। संतुलन भी होना चाहिए, सात्मीकरण भी होना चाहिए। नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसके नैतिक निर्णय के विकास की एक निश्चित क्रम एवं तार्किक क्रम होता है। पियाजे के अनुसार नैतिक अवस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं। देखो, एक प्रायत नैतिकता की अवस्था 2 वर्ष से 8 वर्ष की। पियाजे के अनुरूप इस अवस्था का उद्भव बालकों में असमान अंत्यक्रिया से होता है। इस काल में बच्चों के नैतिक नियम निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ प्रवृत्ति के होते हैं। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था 9 से 11 वर्ष। इस काल में नैतिकता बच्चों के समक्ष अर्थात मित्रों के बीच में संबंधों की विकसित होती हैं। मित्रों के बीच संबंधों से विकसित होती है, अपने मित्र साथियों से विकसित होती है। अपने मित्रों के संबंधों के द्वारा न्याय का एक ऐसा दर्शन उभरता है जिससे दूसरे के अधिकारों के संदर्भ में चिंता एवं पारस्परिकता का भाव दिखता है। बच्चे में सोचने की प्रवृत्ति होती है एवं नियम कानून लोगों द्वारा निर्मित किए गए हैं। यह था पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सीटेट में आपको 3 से 4 नंबर के इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखें, साथ साथ में पढ़ते रहें, सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।